नाम बताइएगा सर अपना। हेड कांस्टेबल शेर अफजल। एक आम आदमी किसान को कैसे पता चलेगा उसका चालान बन गया है ऑनलाइन? मैसेज आने पे पता लगेगा। ऑनलाइन जो चालान बनेगा तो मैसेज तो पहुँचेगा, उसके बाद तो ही पता लगेगा, लग पाएगा उसको। ऐसे नहीं लग पाएगा? अच्छा, पैसा कट जाएगा या फिर केवल मैसेज जाएगा पहले? उसके बाद पहले मैसेज जाएगा। हाँ। और उसको क्लेम करने का मौका मिलेगा, कहीं उसका चालान गलत तो नहीं बना रहा है। अच्छा सर, एक किसान है वो मैसेज भी नहीं देख पाता बराबर, आम अनपढ़ आदमी है, अब उसका ऑनलाइन चालान हो जाता है तो उसको कॉल जाएगा या फिर केवल मैसेज के थ्रू ही ऑटोमेटिक पैसे कट जाता है? मैसेज के थ्रू पैसा नहीं कटेगा, मैसेज के थ्रू जाएगा उसके पास। तो कोई नोटिस भेजते हैं डाक से? कोई नोटिस नहीं है। जो उसका मोबाइल नंबर, ज़्यादातर वाहनों में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, हाँ। आरसी का, उससे ऐड होता है मोबाइल नंबर, तो उसको मैसेज जाता है। मैसेज जाता है। तो पैसे बैंक में भरने आएगा या कैसे कटाएगा पैसे? ऑनलाइन चालान हो जाएगा। ई चालान नाम से एक ऐप आता है, उसमें आप मित्र जमा करा सकते हो उसको। बीमित रुपये जमा कराते हो? यदि वो जमा नहीं करा पाया समय पर तो? उसमें होता क्या है कि 2.5 महीने से लेकर 3 महीने तक उसके बाद मौका होता है कि वो किसी भी मित्र को जमा करा दे। और 3 महीने तक अगर वो जमा नहीं कराता है तो सेंड टू कोर्ट हो जाता है। उसके बाद वो उसका जुर्माना जो भी करेगा वो कोर्ट ही करेगा। यानी कि उसे मैसेज देखते रहना चाहिए? नहीं, मैसेज अक्सर देखता है आदमी, की मैसेज तो ज़्यादा आते नहीं मोबाइल किसी तरह का। हाँ। या तो पेमेंट का आता है या फिर कोई रिचार्ज करता है उसका आता है, तो ज़्यादा मैसेज आते नहीं, कभी कंपनी का आते हैं। हाँ। तो इसमें तो ई चालान का नाम से मैसेज आता है, तो वो ई चालान लिखा होता है? ई चालान का नाम से। लगभग कितने का कटता है सर ये हर चीज़ का अलग अलग है। हेलमेट का 1000 रुपये है। हाँ। रॉन्ग साइड का जो जुर्माना है वो कोर्ट करती है, पुलिस को पावर नहीं है। हाँ। बना सकती है रॉन्ग साइड में, लेकिन जुर्माना उसका कोर्ट करेगी। अच्छा। 3 सवारी का 100 रुपये है। मोबाइल से बात करना का 1000 रुपये है। और बीमा नहीं है तो छोटी गाड़ी का 1000 है, बड़ी गाड़ी का 2000 है। सर एक कार के अंदर भी देख लेती है क्या सीट बेल्ट नहीं बनी? सीट बेल्ट का बिल्कुल पता लगाती है। इसकी रेंज जो है हम ज़्यादा फिक्स करते हैं 30 से 60 मीटर तक। तो अंदर ड्राइवर जो बैठता है उसको पता लग जाता है कि सीट बेल्ट लगा रखी है नहीं लगा रखी। कितनी रेंज है सर इसकी? कितने दूर सर इसकी रेंज 40 मीटर से लेकर और 500 मीटर तक। ये शहर के सभी चौराहे पर है क्या? ना, सभी चौराहे पे नहीं है, 2 जगह पे है ये। अच्छा, और क्या क्या देख लेती है मशीन? मशीन ज़्यादा जो फिक्स करते हैं टारगेट इसका, तो उसमें क्या होता है कि हम अक्सर विदाउट हेलमेट कितने लोग चल रहे हैं तो वो मशीन में नज़र आ जाता है। मोबाइल से कोई बात कर रहा है तो इस पर नज़र आ जाएगा। 3 सवारी बैठी हुई है इस पर नज़र आ जाएगा। कोई रॉन्ग साइड जा रहा है तो इस पर नज़र आ जाएगा। लोगों का कहना है कि वो तंज कसते हैं कि ये सब चीज़ें दिखती है, लेकिन सरकार को पुलिस वालों को गड्ढे नहीं दिखते उड़ के। ये काम पुलिस का नहीं है। जो ये पुलिस का गड्ढा पड़ना, अगर कोई शिकायत मिलती है इस तरह की तो हम उसकी सूचना आगे भेजते हैं तो फला जगह गड्ढे हैं तो हम आगे लिख के देते हैं लेटर उसमें। नहीं, इस मशीन में वह क्यों नज़र नहीं आता? उनका ये सवाल है, तंज कसते हैं लोग कि इनको सीट बेल्ट नज़र आ जाती है और अन्य चीज़ नज़र आती है, लेकिन मशीन में गड्ढा नज़र आता है। नज़र क्यों आएगा? क्योंकि मशीन का जो टारगेट है वो चालक या वो वाहन है। वाहन रोड पे क्या चल रहा है तो वाहन नज़र आएगा, मशीन को तो गड्ढे तो नज़र आएंगे उसको। उसकी रेंज जो होती है वो गाड़ी का जो नंबर प्लेट होती है उस पर होती है। तो नंबर प्लेट पे अटैक करती है, सीधे आती है मशीन। तो नंबर प्लेट करेगी तो गाड़ी का वाहन दिखेगा और वाहन चालक दिखेगा, गड्ढे थोड़ी दिखेंगे उसमें रोड के साथ। गड्ढे नहीं दिखेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, 1914 से जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट बना है तब से चालान बन रहा है हेलमेट का, और 89-90 में इसको थोड़ा बदलाव किए और 2019 से चालान कई गुना बढ़ा दिया गया है। ये तो गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन इससे कुछ सुधार होता नजर आ रहा है? बिल्कुल सुधार सर। जब से ये मशीन आई है लोगों में डर है इसका कि चालान नहीं बन जाए, इस वजह से लोग हेलमेट लगा रहे हैं और हेलमेट लगाने का फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। हेलमेट जान बचाने के लिए लगा रहे हैं या फिर पुलिस से बचने के लिए लगा रहे हैं? भाई अगर वो जान बचाने लगा रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पुलिस के डर से अगर वो लगा रहे हैं तो चालान से ही बच रहे हो, जान भी सही बच रहे हो, दोनों चीज़ का फायदा हो रहा है। एक आदमी के हेलमेट का कितनी बार चालान बन सकता है? ना, ये कुछ जितनी बार नियम तोड़ेगा उतनी बार बनेगा, तो जितनी बार तोड़ेगा उतनी बार बनेगा। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि एक नेताजी का फ़ोन आते हैं तो छोड़ देते हैं, बाकी आम आदमी का ज़्यादा चालान बनता है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सर एक और सवाल है, गांव वाले कहते हैं कि जितने ग्रामीणों को भूत का डर नहीं लगता उतना ट्रैफिक पुलिस का डर लगता है। ट्रैफिक पुलिस का कोई एक स्टैंड है कि जहाँ खड़े होकर बना सकते हैं या कहीं भी बना सकते हैं एक चालान? ट्रैफिक में एक चीज़ बताता हूँ, ट्रैफिक पुलिस से वही डरेगा जो नियम का उल्लंघन करेगा। जो नियम से चल रहा है वो क्यों डरेगा? सीधी बात है। नहीं सर, सवाल ये था कि ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं भी खड़े हो सकते हैं या फिर कोई स्टैंड है इनका? एक नहीं, अपना सबका अलग पॉइंट दिया होता है, सबका पॉइंट बिल्कुल सबका पॉइंट होता है अलग से। हमारे जो टेंगू साहिबान उनका एक इलाका दिया हुआ था पूरा, जैसे थाना सर्किल है। हाँ। जो हेड कांस्टेबल है उसका एक पॉइंट दिया होता है, जैसे मेरा पॉइंट घोड़ा सर्किल है। ऐसे सब पॉइंट मिलता है। सर हमारे गांव में किसान गांव से बाहर निकलते ही उनके चालान बन रहे हैं। गांव से बाहर निकलने के बाद तो कोई हेलमेट कैसे पहनेगा? बाहर बिल्कुल खेत में जा रहा है वो तो। लेकिन आपके कार्यकर्ता बोले तो आपका स्टाफ आजकल गाँव में भी पहुँच गया है। देखो, मैं शहर पुलिस से हूँ और शहर पुलिस में ग्रामीण में कोई रोल नहीं होता।
शहर में जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पुलिस मिलेगी या जो मेन चौराहा है वहाँ मिलेगी। ग्रामीण से हमारा कोई मतलब है ही नहीं कि ग्रामीण में जाकर चलाना बनाना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर पुलिस में ऐसा नहीं है, ग्रामीण हो सकता है, उसकी मैं नहीं कह सकता। कहीं भी बना सकते हैं ग्रामीण पुलिस में? नहीं, ग्रामीण का मैं कैसे कह दूँ, मैं तो शहर कह सकता हूँ। शहर के लोग ग्रामीण में क्यों जाएंगे? शहर का जो अपना पॉइंट है वो तो पॉइंट पर लोग करेंगे। नहीं, ग्रामीण पुलिस का अधिकार है, वो कहीं भी चालान बना सकती है। नहीं, ये सवाल आप ग्रामीण पुलिस से कीजिए। इमरजेंसी में एक आम आदमी को कब छोड़ सकती है ट्रैफिक पुलिस? जैसे कि इमरजेंसी, जैसे कोई वो डॉक्टर को जा रहा है या कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई है, तो क्या उसका अधिकार है कि आप उसको कब कब छोड़ सकते हैं? थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अगर उसको इमरजेंसी है, जैसे मान लो उसका बाइक है, बाइक पर उसको पेशेंट बिठा रखा, छोड़ते हैं उसको। कार है, कार में कोई पेशेंट जा रहा है, छोड़ते हैं उसको। पेशेंट की तो बात बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि कोई मरीज से मिलने भी जा रहा है या कोई इमरजेंसी, उसको कोई दुर्घटना की कोई खबर मिली कि उसमें जा रहा है, तो छोड़ते हैं उसको। कोई प्रूफ मांगते हैं उससे इमरजेंसी में? प्रूफ पहली बात तो उसकी बातों से लग जाता है कि भाई वही आदमी वास्तव में कहीं बिजी है, तो वहाँ जाना चाह रहा है, तो छोड़ते हैं उसको। कई बार हम अगर शक होता है तो डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं उसके, भाई आप अब हॉस्पिटल में जा रहे हो तो भाई कौन भर्ती है, आपको डॉक्यूमेंट आपके पास, कहाँ साहब है, तो छोड़ देते हैं उसको। बाकी इमरजेंसी के लिए पुलिस चालान नहीं बनाती है, ये कन्फर्म है। इमरजेंसी में पुलिस चालान नहीं बनाती है। दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हेड साहब बता रहे हैं कि अगर आप इमरजेंसी में हैं, बाई चांस हेलमेट भूल जाते हैं, तो आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसको छोड़ा जाएगा। उसके खिलाफ किसी तरह की चाहे नियम उल्लंघन किया है उसने, नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये पक्की बात है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। क्योंकि लोगों के मिथक हैं, डर है उनके बीच में कि ट्रैफिक पुलिस कहीं पकड़ने ले, तो वो रास्ते से घूम के निकलते हैं ट्रैफिक पुलिस के डर से। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हेड साहब ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है, और कुछ और सवाल है मेरे जो आप भी कमेंट कर बताइए कि ट्रैफिक पुलिस से संबंधित आपकी सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं। आप कमेंट में बताइए ताकि आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच सके, हम पहुंचा सकें। और वीडियो को शेयर कीजिए कि ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी हुई आपकी सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी है। साहब को एक दिन आम आदमी बनकर शहर में निकलना पड़े तो सबसे बड़ी कमी क्या नज़र आएगी ट्रैफिक पुलिस की? ट्रैफिक पुलिस में कोई कमी नहीं इस तरह की जो नजर आए। मैं तो इसी को नहीं मानता कि अधिकारी निकलता है तो उसको कमी ये हो सकता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, स्लो चल रहा है, तो हो सकता है भाई ट्रैफिक जाम कैसे चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक स्लो चलता है तो लोगों को लगता है कि जाम हो रहा है, जबकि जाम ऐसा नहीं है, स्लो चल सकता है। तो वो अधिकारी कह सकता है कि भाई जाम कैसे लगा हुआ है। मेरा अगला सवाल है, ट्रैफिक पुलिस की सबसे अच्छी चीज़ क्या है सर? ट्रैफिक पुलिस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्रैफिक पुलिस का एक जो पॉइंट होता है वो चौराहे पर होता है, और चौराहे पर उसको हर तरीके का आदमी मिलता है। इमरजेंसी आदमी, पता पूछने वाला आदमी या परेशान आदमी, तो उसको हम पूरी जानकारी, कोई एड्रेस पूछता है उसको देते हैं। वाहन संबंधी कोई बात होती है तो उसको जानकारी हम देते हैं। किसका चालान बन जाता है तो साहब इससे क्या सोल्यूशन है, तो उसका जवाब हम देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास आएगा वो संतुष्ट होकर जाएगा, ये कन्फर्म है। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है उसको, आम आदमी को डरने की हमारी कोई जरूरत नहीं। सर, जैसे बड़े बड़े शहरों में पेज बने हुए हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के, जहाँ वो आम आदमी को रूल सिखा रहे हैं। अपना भी कोटा शहर का कोई पेज बना हुआ है, कोई चैनल बना हुआ है, कोई इंस्टा पे, यूट्यूब पे? ना सर, चैनल नहीं है। अपना यातायात सुधार पखवाड़ा चलता है, उसमें समझा की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी वो नियम है, उसमें समझा की जाती है। 15 दिन का वो होता है, तो हर चौराहे पर अधिकारियों द्वारा लगाए जाते हैं अधिकारी कि भाई ट्रैफिक के बारे में जानकारी दो और समझाइश करो। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हमने वो सवाल किए जो एक आम आदमी ट्रैफिक पुलिस से पूछना तो चाहता है लेकिन डर की वजह से नहीं पूछ पाता है। वो सारे सवाल हेड साहब ने क्लियर किए हैं। आपको ट्रैफिक पुलिस से डरना नहीं है। और कमेंट कर बताइए कि कोटा शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी हुई है। वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं जनता दरबार, श्री राधे। और साथ में भी बताइएगा कि अगला मुद्दा कौन सा उठाया जाए जो आप देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जनता दरबार, श्री राधे।